हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अब्दुल एडुकेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 6 हिंदी का पोएम नंबर 2 बसंती हवा का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे इस चैनल अब्दुल एडुकेयर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का नाम है अब्दुल एंड रुबीना चैलेंज, जहां हम आपके लिए चैलेंजिंग वीडियोस लाते रहते हैं। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पोएम नंबर 2 है हमारा, पोएम नंबर 2 बसंती हवा। बसंती हवा यानी कि क्या? बसंत ऋतु में जो हवा बहती है उसे हम बसंती हवा कहते हैं। बसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग सीजन। तो वो जो बसंत ऋतु में हवा जो बहती है उसे हम बसंती हवा कहते हैं। तो इसे किसने लिखा है? इसके कवि कौन है? इसके कवि है केदारनाथ अग्रवाल। इसके कवि है केदारनाथ अग्रवाल। तो देख लेते हैं इनका जन्म कब हुआ। 1 अप्रैल 1911 में इनका जन्म हुआ, यानी कि ये बॉर्न हुए। मृत्यु कब हुई, कब मरे, इनकी डेथ कब हुई? 22 जून 2000 में इनकी डेथ हो चुकी है। और रचनाएं इन्होंने क्या क्या लिखा? देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आँख का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। तो इन्होंने ये सारी चीज़ें लिखी। परिचय, इनका परिचय क्या है? आप छायावादी युग के प्रगतिशाली कवि माने जाते हैं। तो ये जो कवि है वो क्या माने जाते हैं? छायावादी युग के प्रगतिशाली, प्रोग्रेस करने वाले कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता बसंती हवा में मस्ती भरे शब्द द्वारा हवा की अटखेलियां का विवरण किया गया है। मतलब ये कविता बसंती हवा में हमें क्या बताने की कोशिश की है कवि ने कि मस्ती भरे शब्दों से, यानी कि एकदम फन वाले शब्दों को यूज़ कर हवा की अटखेलियाँ, हवा की मस्ती, हवा कैसे मस्ती करती है, कैसे शरारत करती है, कैसे वो खेलती है, कैसे वो सबकी लाडली होती है, कैसे वो मस्ती करती है, उसकी अटखेलियाँ, उसके फ़नी थिंग्स, क्या क्या वो करती है, कैसे वो मस्ती करती है, वो उसका विवरण किया गया है। तो कैसे हवा क्या क्या करती है वो हमें इस पोएम में बताया गया है। तो चलिए पोएम पढ़ते हैं और समझते हैं। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। तो ये क्या कह रही है अभी? बसंती हवा, ये वाली जो हवा है, ये देख रही होगी आपको 3 लाइन हवा की वाइट कलर की, ये जो बहती हुई ये वाली, ये देखो इधर फेस भी बनाया गया है, ये वाली ही बसंती हवा है। तो ये क्या कह रही है? हवा हूँ हवा में, यानी कि मैं हवा हूँ, मैं एयर हूँ। बसंती हवा में, बसंती हूँ, बसंती हवा हूँ। ये क्या कह रही है कि मैं बसंत वाली हवा हूँ, बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। तो सुनो तुम बात मेरी, मैं अनोखी हवा हूँ। अनोखी यानी कि एकदम यूनिक, एकदम अलग हूँ मैं, एकदम हर हवाओं से अलग हवा हूँ मैं। तुम मेरी बात सुनो। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला। तो ये क्या कह रही है? मैं बड़ी बावली हूँ। तो फ्रेंड्स, बावली, बावली यानी कि एकदम सीधी सादी और अपने ही धुन में रहना, यानी कि अपने ही काम में रहना। तो बड़ी बावली हूँ यानी कि मैं बहुत ही सीधी सादी हूँ और अपने ही काम में रहती हूँ, किसी के काम में दखलबाजी नहीं करती हूँ। बड़ी बावली हूँ यानी कि एकदम सीधी सादी हूँ। बड़ी मस्त मौला यानी कि एकदम मनमौजी हूँ। जो मेरे मन में आया वो मैं करके रहूँगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, यानी कि एकदम सीधी सादी हूँ, अपने ही धुन में रहूँगी और अपनी मनमौजी हूँ। नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। यानी कि फिक्र यानी कि चिंता, यानी कि मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। और बड़ी ही निडर हूँ यानी कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ। निडर यानी कि नहीं डरना। तो मुझे कोई चिंता नहीं है। फिक्र यानी कि चिंता, मुझे कोई चिंता नहीं है और मैं निडर हूँ। इधर जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। तो फ्रेंड्स, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मतलब मुझे जिधर मन कहे मैं उधर घूम सकती हूँ, कोई रोक टोक नहीं है। मुसाफिर अजब हूँ, मुसाफिर यानी कि ट्रैवलर। तो हम कभी भी ट्रैवल करने जाते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं तो हम एक जगह रुकते हैं, हमें मालूम है कि हमें किस जगह रुकना है।
पर इसे ऐसा नहीं, ये जहाँ चाहे वहाँ जाती है। देखो अभी अभी मुंबई से आप गांव जाओगे तो आप गांव पर जाकर रुक जाओगे, पर इसका ऐसा कुछ नहीं है, इसका कुछ फिक्स नहीं है, ये जहाँ चाहे वहाँ जाती है। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, तो हवा हूँ मैं बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थप थपा थप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा। तो देखो फ्रेंड्स, चढ़ी पेड़ महुआ, चढ़ी पेड़ महुआ, महुआ यानी कि एक प्रकार का प्लांट है, एक प्रकार का झाड़ है। तो मैं किसके पेड़ पर चढ़ी? महुआ के पेड़ पर चढ़ी, मीन्स एक प्रकार का झाड़ है। इधर आप पिक्चर में भी देख सकते हो। तो महुआ पर मैं चढ़ी, उस पेड़ पर मैं चढ़ी यानी कि उधर मैं बहने लगी। थपा थप मचाया यानी कि मैं उधर बहुत ही मस्ती करी, इधर से उधर मैंने जोर जोर से हवा की, बहुत जोर से मैं घूमी इधर से उधर। थपा थप मचाया यानी कि खूब मस्ती करी उस पेड़ पर। घिरी धम से फिर चढ़ी घिरी धम से फिर। तो फ्रेंड्स, वो जब आम के पेड़ पर बच्चों जैसी शरारत कर रही थी, एकदम बह रही थी, बहुत ही मस्ती कर रही थी, तो बच्चों जैसा वो पेड़ से गिर भी गई एकदम फटक से। फिर उसके बाद चढ़ी आम ऊपर, फिर वो अभी आम के पेड़ पर चढ़ी, आप इधर पिक्चर में देख सकते हो। आम के पेड़ पर उसे भी झकोरा, झकोरा यानी कि उसे भी मैंने हवा का झोंका दिया, उसके ऊपर भी मैं बहुत बहने लगी, उसे पूरा झोंका मैंने दे दिया, एक तरीके से उसे पूरा बेंड कर दिया। फिर उसके ऊपर एकदम हवा का उसे भी झोंका दिया, तूफान जैसा। किया कान में कू, तो उसके कान में कू भी किया, यानी कि एकदम जोर जोर से बहने लगी। फिर उसके बाद उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुंची, वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी। तो फिर उधर से वो उतर कर भागी, कान में कू करने के बाद वो क्या की, उतर कर भागी मैं, फिर वो उतर कर उधर से भाग गई। हरे खेत पहुंची, तो फिर वो अभी कहाँ पहुंची है? हरे हरे खेतों में पहुंची है। वहाँ गेहूं में लहर खूब मारी, तो वहाँ गेहूं में भी उसने बहुत सारे लहर मारे अपने हवा के, बहुत मस्ती की। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, तो मैं बसंती हवा हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक। तो देखो अभी ये कह रही है पहर दो पहर तक क्या, अनेकों पहर तक मैं ऐसे ही बहते रहूंगी। पहर यानी कि प्रहर, पहर यानी कि प्रहर। तो ये प्रहर यानी कि सुबह क्या, शाम क्या, दोपहर क्या। प्रहर यानी कि समय, सुबह दोपहर शाम, ऐसा कुछ नहीं है। पहर दो पहर तक मैं ऐसे ही अनेकों पहर तक मैं बहते रहूंगी, सुबह भी बहते रहूंगी, शाम भी बहते रहूंगी, रातों में भी मैं बहते रहूंगी। इसी में मैं रही मैं, खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर नकलसी। तो देखो इसी में रही मैं, इसी में रही मैं मतलब ये ऐसे ही सोच रही थी, ऐसे ही वो हवा खेतों में क्या कर रही थी, लहरा रही थी अपने आप को, क्या कर रही थी, खूब लहर मार रही थी। तो अपने में वो मगन थी। उतने में ही उसने देखा कि खड़ी देख खड़ी देख अलसी, तो उतने में ही उसने अलसी देखा। अलसी फ्रेंड्स, अलसी एक टाइप का सीड्स होते हैं, अलसी के सीड से हम तेल निकालते हैं और वो तेल बहुत ही अच्छा होता है। अलसी के सीड से यानी कि बीजों से तेल निकाला जाता है। ली शीश कलसी, शीश यानी कि सिर पर, तो उसने अलसी को देखा और अलसी कैसे लग रही थी, अलसी के सिर पर कलसी जैसा, अलसी के शीश यानी कि अलसी के फल कैसे लग रहे थे, देखो आप इधर देख सकते हो, ये अलसी है। तो अलसी कैसा लग रहा था फ्रेंड्स, अलसी ऐसे लग रहे थे कि अलसी के फूल, अलसी के फल आते हैं ना फल, तो अलसी के फल ऐसे लग रहे थे कि ऐसे। कलसी यानी कि फ्रेंड्स छोटा सा जो मटका होता है ना, जिसमें हम पानी भरते हैं, जिसका मुंह भी एकदम छोटा होता है, उसे हम कलसी कहते हैं। तो अलसी के जो फल लगे थे उसके ऊपर, अलसी के ऊपर ऐसा लग रहा था कि सिर पर कलसी लेकर जा रहे हैं, वैसे गोल गोल मटोर उसके फल आए थे अलसी के। तो उसने अलसी देखा और सोचा कि
और अलसी के फल भी उसने देखे कि कितने गोल मटोर कलसी जैसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सर पर कलसी लेकर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप इधर कलसी देख सकते हो, इसे कलसी कहते हैं, जो छोटा सा मटका होता है। ऐसा लग रहा था कि सिर पर कलसी लेकर जा रहे हैं। तो उसने अलसी देखा कि अलसी के एकदम गोल मटोर फल आए थे। मुझे खूब सूझी, तो उसे एकदम मस्ती सूझी, जैसे बच्चों को कुछ सूझता है ना, वैसे उसे मस्ती सूझी। हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, तो उसने बहुत ही लहर मारी, अलसी को हिलाया, अलसी के फलों को हिलाया, पर वो अलसी के जो कलसी थे यानी कि फल लगे हुए थे कलसी जैसे गोल मटोर थे, वो गिरे ही नहीं अलसी से। इसी हार को पा हिलाया ना सरसों झुलाया ना सरसों, झुलाई ना सरसों, हिलाई ना सरसों झुलाई ना सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो उससे अभी हार मिल गई। वो कलसी जो थी यानी कि अलसी के बड़े बड़े फल जो थे वो गिरे नहीं इसके हिलाने और झुलाने के बाद भी। तो वो हार को पाकर अभी उसने सरसों को भी देखा, पर उसने सरसों को अभी हिलाया भी नहीं झुलाया भी नहीं, क्योंकि वो नाराज हो गई थी, वो हार मान गई थी। इसीलिए उसने सरसों देखा, पर उसने सरसों को हिलाया भी नहीं झुलाया भी नहीं। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, तो मैं एक हवा हूँ, बसंत ऋतु में बहने वाली हवा हूँ। तो अभी हम मीनिंग पढ़ लेते हैं। शब्द वाटिका, नए शब्द, क्या क्या नए शब्द हमने देखे हैं। वेरी गुड। बावली, बावली का मतलब सीधी सादी अपनी धुन में रहना। मस्त मौला यानी कि मन मौजी, जो अपने मन में आए वो करना। फिक्र यानी कि चिंता यानी कि टेंशन। महुआ यानी कि एक प्रकार का वृक्ष, एक प्रकार का झाड़। झकोरा यानी कि झोंका देना। पहर यानी कि प्रहर। अलसी और सरसों यानी कि तिलहन के एक प्रकार है ये। कलसी यानी कि गगरी, जो छोटा सा मटका होता है ना, उसे गगरी कहते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो इसी तरह से वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल अब्दुल एडुकेयर।